नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुंजन। देश की सशक्त पत्रकारों का संगठन आईना परिवार का ओरछा इकाई द्वारा जनसंवाद का आयोजन किया गया, जिसमें ओरछा के अलावा प्रदेश स्तर के वरिष्ठ पत्रकार एवं जिले के आमंत्रित पत्रकार सम्मिलित हुए। विभिन्न शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही ओरछा का गौरव बढ़ाने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे राजा बुंदेला, जिन्होंने बताया कि वह समाज हित में निरंतर कार्य कर रहे हैं। यहाँ से लेकर बॉलीवुड तक हर तरह की कठिनाइयों का सामना करके एक नया समाज को मिसाल देना चाहते हैं। विशिष्ट अतिथि श्रीमती सोनिया वाकुलकर, रायत नेशनल मीडिया फाउंडेशन प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, ने बताया कि हम पत्रकारों की क्या स्थिति है, खासतौर पर महिला पत्रकार रिपोर्टिंग में भी अभी भी 2% महिला पत्रकार नहीं है। पिछले 25 सालों में महिला पत्रकारों की संख्या बढ़ी है, किंतु रिपोर्टिंग में अभी भी 2% महिला पत्रकार नहीं है। तमाम गंभीर विषयों को उठाने मौका मिलने पर खुद को सिद्ध करने के बावजूद उन्हें बेहतर अवसर नहीं दिए जाते। उनकी क्षमता को संदेह की नजरों से देखा जाता है। यही वजह है कि उन पदों पर महिलाएं नहीं है, जहां निर्णय लिए जाते हैं और उन्हें नियम बताते हैं। विभागों की प्रमुख भी महिला नहीं है। महिला और सौंदर्य स्वास्थ्य पत्रिकाओं को छोड़ दे तो 1-2 समाचार को छोड़कर महिलाएं संपादक महिला हैं। महिलाओं की काबिलियत पर सवाल करने की दुश्चार अब अगर कोई करता है तो उसे जवाब भी उसी अंदाज में बेटियां दे रही हैं। लेकिन कई बार अहम जिम्मेदारियां महिलाओं को देने में सपोर्ट जरूर किया जाता है। कार्यस्थल पर छेड़छाड़ या अब मर्यादित व्यवहार का शिकार भी कई बार लड़कियों को होना पड़ता है। हालांकि अब इस तरह की हरकतों के खिलाफ वह मुखर रही हैं और अपनी आवाज उठा रही हैं। पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारतीय महिलाओं ने बीते कुछ दशकों में काफी प्रगति की है। महिला पत्रकारों ने डेंगू, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं को कर किया। कई न्यूज चैनलों पर चेहरा बनी है और उन्होंने क्रिकेट जैसे खेल की रिपोर्टिंग भी की है। और इन विषयों को करना चाहती हैं या फिर किस तरह से स्टोरी बनाना चाहती हैं, इसको उनकी अलग राय हो सकती है। कई संस्कृतियों में उन्हें पुरुष सहकारिता के मुकाबले ज्यादा सहूलियत होती है। वहीं मसलन मुस्लिम देशों में महिला पत्रकार महिलाओं का इंटरव्यू कर सकती है, लेकिन पुरुष नहीं। महिला एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको वक्त बेवक्त कभी भी कहीं भी जाने आने के लिए तैयार रहना होता है। बड़ी खबरें रात के 12 बजे आया, 2 बजे करना ही होगा। घर परिवार की जिम्मेदारी संभाल तो ऐसा कर पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही लड़कियों और महिलाओं की कुछ समस्या ऐसी होती हैं जो कुछ अन्य क्षेत्र में काम करते हुए ने पेश नहीं कर आई। मीडिया के क्षेत्र में महिलाएं आप पुरुषों की वर्चस्व तोड़ रही हैं। कामयाबी के बावजूद कई महिलाओं को परिवार से जो सहयोग मिलना चाहिए वही नहीं मिल पाता। खाना बनाना और बच्चों की देखभाल अभी महिलाओं का ही काम माना जाता है, यानी महिलाओं को दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। वहीं घरेलू महिलाओं की तुलना में कामकाजी महिलाओं पर काम का बहुत ज्यादा होता है। वहीं इन महिलाओं को अपने कार्य क्षेत्र में घर दोनों संभालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। 50% महिलाएं पत्रकारों को पत्रकारिता छोड़नी पड़ती है। और एक छोटी सी कविता के साथ वाणी को विराम दिया। कविता में खोज हूँ, मैं विचार हूँ, किसी भी सच की तलाश में या किसी शक की आवाज में हूँ। मैं चाहूँ तो राय का पहाड़ बना दूं, मैं आपकी सजा सुना दूं। कभी संसद पर चली उसे गोली को, कभी बॉर्डर पार की उसे बोली को। मुझ पर आरोप है कि मैं बिक गया हूँ, सत्य छोड़ टीआरपी की भेड़ चढ़ गया हूँ। हाँ, मैं पत्रकार हूँ, हमें पत्रकार हूँ। देवेंद्र पवार, विशिष्ट अतिथि, डीएनए न्यूज चैनल, बीबीसी लंदन, ने बताया कि पत्रकार आज भी अपने हाथ की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं अपनी कलम से नई समाज की परिकल्पना कर रहा है। जिन्होंने हमें सम्मान के लिए बुलाया, आज हम उनका सम्मान कर रहे हैं। नवनीत जैन, वरिष्ठ पत्रकार, को मैं ढेर सारी बधाई देता हूं। उनके सफल जीवन के लिए मैं ढेर सारी बधाइयां उनको देना चाहता हूं। उनके सफल कार्यक्रम के लिए अद्भुत आवाज के डायरेक्टर एवं आइशाना प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि हम आइशाना को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए वहां के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। वहीं बता दें आपको कि सार्थक हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ के साथ डॉक्टर की टीम पत्रकार संवाद में सम्मिलित हुई और उन्होंने अपने हॉस्पिटल के बारे में ढेर सारी जानकारी हमारे पत्रकार बंधुओं को मुहैया कराई। उन्होंने बताया कि उनका हॉस्पिटल ओरछा, टीकमगढ़, पृथ्वीपुर सभी आसपास के क्षेत्र के लिए बेस्ट हॉस्पिटल है।
पहले किसी भी इलाज के लिए आप सबको दिल्ली जाना पड़ता था, मगर आज सार्थक हॉस्पिटल में प्रत्येक तरह के इक्विपमेंट एवं डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो कि दिल्ली और मुंबई से हैं, चाहे न्यूरोलॉजिस्ट हो या फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज एक नया सामंजस्य बनता नजर आया है पत्रकार और डॉक्टर के बीच। 200 से ज्यादा पत्रकार सम्मिलित हुए। उद्घोषण द्वारा सभी पत्रकारों के विषय में जानकारी साझा की गई। ये रहे उपस्थित BD राजपूत शर्मा, सीमा सूरज, संजय निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, ओरछा, प्रदीपपुर, झांसी, जबलपुर, दिल्ली, भोपाल आदि से पत्रकार सम्मिलित हुए। जबलपुर से राजेंद्र जैन की खास रिपोर्ट। निरंतर हमारे साथ खड़े रहने वाली सोनिया जी और हमारे जिले की टीम और हमारे प्रदेश के साथियों, हमारा उद्देश्य हमेशा यह होता है कि हम अपने आदमी को कैसे सुरक्षित कर सकें। पत्रकार जनसंवाद का उद्देश्य यह नहीं है कि हमने यहां बुलाया, आपका सम्मान किया और आपको जाने दिया। पत्रकार जनसंवाद का उद्देश्य यह है कि अगर आपके साथ जीवन में कहीं कोई घटना घट रही है तो हम आपके साथ वहां खड़े हैं। तब परिवार का मतलब होता है। लोग पूरा जीवन लगा देते हैं, बच्चे पैदा करके परिवार बनाते हैं, हमने लोगों को खड़ा करके परिवार बनाया है। इतना फर्क है हमारे और। हमने आइशना को कभी संगठन नहीं समझा, हमने आइशना को हमेशा परिवार माना। और परिवार का मतलब होता है अपने हर उस सदस्य की चिंता करना जिसके जीवन में कुछ घट और बढ़ रहा है। हमारे साथ जुड़ा हुआ हर साथी उस अमरेले की सुरक्षा महसूस करता है जिस सुरक्षा के लिए लोग पूरा जीवन लगा देते हैं। हमारे साथ जुड़ा हुआ हर पत्रकार साथी निसंकोच दमंगी के साथ खबर करता है और फील्ड में खड़ा होकर काम करता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि कल अगर कुछ हो जाएगा तो पीछे हमारे साथ भैया खड़े हैं। तालियां। हमने हमेशा अपने साथियों को यह भरोसा दिलाया कि हम सिर्फ पत्रकारिता से जुड़े हुए विषयों के लिए उनके साथ नहीं हैं। उनके जीवन में भी अगर कुछ घट रहा है, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उनके परिवार में भी कोई समस्या है, तब भी हम उनके साथ वैसे ही खड़े हैं जैसे आज खड़े हैं। क्योंकि जीवन में एक सहारा हर किसी को चाहिए। लोग भगवान के दरबार में उस सहारे की आशाओं से जाते हैं। हमने इसीलिए राम दरबार में कार्यक्रम रखा कि उनका भी सहारा हो और इनका भी सहारा, क्योंकि वो तो आ नहीं पाएंगे तो हमें ही साथ देना पड़ेगा। यथार्थ ने हम पे भरोसा किया, विकास जी, नितिन जी ने सहयोग किया और हमको एक अवसर दिया एक ऐसे संगठन से जुड़ने का जो हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा नेटवर्क बना के काम कर रहा है। मैं ये भरोसा दिलाता हूं इस मंच से कि आज के बाद बुंदेलखंड के सारे जिलों में MP और UP के आपका नाम पहचान के लिए अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लगातार लोगों की मदद करिए, हम लोगों की लाइन लगा देंगे। हमारा काम है कि जो अच्छा काम करता है हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। हमने कभी अपने साथी को नहीं छोड़ा। जो एक बार हमसे जुड़ा वो तब तक के लिए जुड़ा जब तक उसके तन में प्राण है, क्योंकि हम उसे छोड़ते नहीं हैं। वो जो हमें छोड़ के चला गया उसका हम ठेका लेते नहीं है, क्योंकि ये भरोसा उसको तय करना है कि भरोसा उसे किस पे करना है। साथियों, गर्मी है, आपको बड़ा कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, भोजन का भी समय हो रहा है, निरंतर बातें बन रही हैं और सम्मान चल रहा है। अब हम राजा का सम्मान हो चुका है, विकास जी का, नितिन जी का, मंच का। अब मैं लगातार जो मेरी टीमें यहाँ उपलब्ध हैं, एक एक करके मैं जिले वाइज सबका सम्मान करूं। तो अपनी नजरों को झुका लेना। अब देखिए साहब, मेरी नजरें गई, उसके पास कोई युवा जोड़ा था तो मेरी नजरों ने कैसे बदला। किसी की जान को देखो तो अपनी नजरों को झुका लेना, उसे अपने भारत के गौरव की पहचान दे देना, उसे अपने भारत के गौरव की पहचान दे देना। अब हाथ खुल जाए आप लोगों के।
किसी की जान को देखो तो अपनी नजरों को झुका लेना, उसे अपने भारत के गौरव की पहचान दे देना। अगर कोई कहे तुमसे कि तुमने उससे नजरें मिलाई हैं, अगर कोई कहे तुमसे कि तुमने उससे नजरें मिलाई हैं, तो उसे अपनी बहन कहना और उसके पैर छू लेना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका और महेंद्र भाई साहब के